नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं त्यागी रास्ता के में अमरेश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी बहनों भाइयों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ और धन दौलत बरसती रहे। जिन बहनों भाइयों का आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको जीवन में सभी खुशियाँ मिले। बस यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और आज के कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी लखनऊ से है। लखनऊ में विदेशी महिला ने सर्जरी करवाकर अपनी पहचान बदल ली और राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रह रही थी। लेकिन इसका पता कैसे चला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पूरी कहानी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपसे। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी थाने को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ विदेशी युवतियां रह रही हैं ओमैक्स हजरतगंज अपार्टमेंट के 527 फ्लैट नंबर में। पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो विदेशी लड़कियां उसको मिली, होलिंडा और लोफर। पुलिस ने उनसे जांच पड़ताल की, उनसे पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह उज्बेकिस्तान से आई हुई हैं और उनके साथ जो उनकी हेड है लियोला पेपर मौजूद नहीं थी, लेकिन वह भी यहाँ पर रह रही है काफी समय से। लगभग ये जानकारी मिली कि वे 2013 में उज्बेकिस्तान से आई थी। यहाँ आने से पहले उसकी मुलाकात थाईलैंड में लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर विवेक गुप्ता से भी हुई थी। 2013 में वह भारत में आई, लेकिन वह भारत में सीधी नहीं आई थी उज्बेकिस्तान से, बल्कि उसने 2013 में उज्बेकिस्तान में अपना पासपोर्ट बनवाया और वह नेपाल के रास्ते भारत में आई थी। 2014 तक वह दिल्ली एनसीआर नोएडा में रुकी। नोएडा में वह किसी एजेंट के संपर्क में आई और वह सेक्स रैकेट में शामिल हो गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात पत्रकार केरल के वरेनम निवासी पत्रकार तीजन राज उर्फ अर्जुन राणा से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और उसके बाद 2014 में लियोला काउमेवा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिफ्ट हो गई। पत्रकार त्रिजन भी दोनों लिव इन में रहने लगे और कथित रूप से लियोला त्रिजन राज को अपना हस्बैंड बताती थी, लेकिन वह हस्बैंड नहीं था बल्कि वह लियोला का कस्टमर था। लियोला लगभग अपनी सर्जरी 7 बार करवा चुकी है। वह 49-50 साल के, लेकिन वह हमेशा जवान दिखना चाहती है, युवा दिखना चाहती है और अपनी युवा अवस्था को वह बनाए रखने के लिए 7-8 बार अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। और उसकी प्लास्टिक सर्जरी लखनऊ के फेमस सर्जन डॉक्टर विवेक गुप्ता ने की है। विवेक गुप्ता का क्लिनिक मनिरवा नाम से गोमती नगर सुल्तानपुर हाईवे रोड पर है। और जिस ओमेक्स हजरतगंज अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 527 में नीलोफर और होलिंडा नाम की 2 युवतियां उज्बेकिस्तान की मिली थी और वहीं पर लियोला काउमेवा भी रहती थी, वह फ्लैट डॉक्टर विवेक गुप्ता का ही है। और इसलिए अब लखनऊ की पुलिस डॉक्टर विवेक गुप्ता और पत्रकार त्रिजन राज की तलाश में लगी हुई है। पुलिस की टीमें सुशांत गोल्फ सिटी थाना के दरोगा प्रभारी महेश सिंह ने बताया है कि पुलिस उनकी छानबीन कर रही है, उनकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं। वहीं जो विदेशी युवतियां हैं इनको विदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 23 जून 2025 को इन विदेशी युवतियों का लाइव में इनका इंटरव्यू भी हुआ था और अब इनको डिपोर्ट किया जाएगा उज्बेकिस्तान में, इनके देश में। लियोला का पासपोर्ट यह 2013 में बनवा कर नेपाल के रास्ते भारत में आई थी, लेकिन 2023 में इसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था और वह बिना पासपोर्ट के ही को रिन्यू कराए बिना ही भारत में रह रही थी। त्रिजन राज ने ही इसकी सारी व्यवस्था की थी और लियोला काउमेवा ने अपना फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था त्रिजन राज के साथ और इसी फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट का आधार पर उसने अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा लिया। डीएल नंबर है UP322005001571। ये डीएल नंबर 11 जून 2025 को जारी किया गया है और 10 जून 2035 तक यह मान्य है, इसकी वैधता है, वैलिडिटी है। लियोला काउमेवा सेक्स रैकेट के पैसे इतनी मोटी कमाई की कि उसने अपना फ्लैट खरीद लिया। R1 ओमैक्स फ्लैट 1103। अपार्टमेंट के सभी लोग और गार्ड भी लियोला काउमेवा को एनआरआई समझते थे, क्योंकि वह अपने आप को एनआरआई बताती थी। LIU से लेकर
लखनऊ पुलिस तक लियोला काउमेवा के ना तो फर्जी कागजों को, जैसे कि फर्जी आधार, फर्जी डीएल नंबर और उसके फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट, ना तो इनको पकड़ पाई पुलिस और ना ही लियोला काउमेवा को अरेस्ट कर पाई पुलिस। अब डॉक्टर विवेक गुप्ता और पत्रकार त्रिजन राज उर्फ अर्जुन राणा को तलाश करने के लिए उसने अपनी टीमें लगाई हुई हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि डॉक्टर विवेक गुप्ता का फ्लैट 527 ओमेक्स हजरतगंज अपार्टमेंट में इतना बड़ा था और सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता ने। एक तरफ उस फ्लैट में रहने सहने का है पूरी सारी सुविधाएं हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर के फ्लैट में ही सेक्स रैकेट चलाया जाता था। तो सेक्स रैकेट में डॉक्टर का इन्वॉल्व होना, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जब ऐसे गंदे धंधों में, ऐसे कुकृत्यों में डॉक्टर, प्रिंसिपल या कोई राजनेता, इंजीनियर ऐसे लोग शामिल होते तो बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि ये एक बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों के प्रोफेशन है और अगर वही ऐसे कुकृत्य करेंगे, हमारे समाज की युवतियां, बच्चियां, लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी और हमारे समाज में जो एक धार्मिक और पवित्र संस्कृति है वह कैसे जीवित रहेगी। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी के क्या विचार हैं, क्या आप सोचते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का जवाब जरूर देती हूँ और आपके कमेंट मेरी शक्ति और मेरी प्रेरणा बनेंगे। बस मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। कमेंट करके आप मुझे अपना साथ ज़रूर दीजिए, मुझे रास्ता ज़रूर दिखाइए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना जरूरी है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि इस प्रकार की समाज में व्याप्त बुराइयां और जो समाज में तरह तरह के भांति भांति के अपराध पनप रहे हैं, व्याप्त हैं, उनकी जानकारी में आपको देखकर आपको सजग और सचेत करती रहूं। बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे लाइफ का एक उद्देश्य है। नमस्कार, थैंक यू।